अस्सलाम वालेकुम। कम्युनिटी गपशप में मुझे और रमला बेग को ज्वाइन करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत ग्लूमी माहौल है, रमला भी बंद बोतल की तरह उदास बैठी हैं, प्रॉबेबली क्योंकि 2 हमारी सीरीज़ कैंसिल हो गई क्रिकेट की। इस पे हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे अपने गेस्ट के साथ। उससे पहले कुछ ज़रा लीगल मामलात देख लिए जाएँ। रमला, पहला सवाल है बग़ैर किसी तमहीद के कि फोर्स्ड कन्वर्जन्स बिल इस वक्त इतना ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है बिकॉज ये तीसरी दफ़ा, सिंध में तो 2 दफ़ा ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, तो आई थिंक दोबारा एक रिजेक्ट होने लगा है। काफ़ी क्रिटिसिज्म आया इस बिल को, इवन दो द प्रोसीजर जो उन्होंने इसमें ले डाउन किया हुआ है कि हाउ यू कैन एक्चुअली मेक समबडी कन्वर्ट, वो अगर मैं देख रही थी तो वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज उसमें आप पहली बात तो ये कि अंडर 18 कैन नॉट कन्वर्ट। आप एडिशनल सेशन जज के पास जाओ और आप उनको एप्लीकेशन दो कि यू वांट टू कन्वर्ट, वो आपका 7 दिन के अंदर अंदर आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन वो आपका इंटरव्यू लेते हैं जस्ट टू चेक कि कोई ड्यूरेस नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई डिसीट नहीं है, और उसके बाद फिर वो आपको 90 डेज दे सकते हैं कि आप कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी करो टू एक्चुअली कम टू अ वेरी कि आप मतलब एक इन्फॉर्म डिसीजन कि हाँ भाई आई वांट टू कन्वर्ट। एंड सो उसके बाद फिर 90 डेज के बाद आपको वो कन्वर्जन सर्टिफिकेट देते हैं। दिस इज़ अंडर द प्रोसीजर जो अंडर नए बिल के अंदर होना है। लेकिन काफ़ी क्रिटिसिज्म आया इस पे, वो यही है कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का यही कहना है कि जी यहाँ पे तो फोर्स कन्वर्जन्स होती ही नहीं है, और ये जो भी कन्वर्जन्स हो रही हैं ये वो लड़कियां हैं जो कि फॉल इन लव विद अ मुस्लिम मैन एंड दे वांट टू मैरी हिम सो दे कन्वर्ट। लेकिन उसमें आप ये भी तो देखें ना, एक इतनी सिंपल इंडिकेशन है कि वो बच्ची ने जिसके साथ शादी की है वो उसको अपने घर वालों से मिलने ही नहीं दे रहा। भाई क्या वजह है कि वो उसको मिलने नहीं दे रहा? मतलब अगर उसने कन्वर्ट कर लिया है, खुश दिली से भी किया है, तो मतलब अपने माँ बाप से मिलने में तो कोई बुराई नहीं, चाहे उनका कोई और रिलीजन हो। नहीं, एक तरफ ये स्टेटमेंट्स पास हो रही है, दूसरी तरफ आपके सामने भी रिसेंटली मायरा शहबाज, आई बिलीव वाज हर नेम, फैसलाबाद में 14 साल की लड़की थी, किडनैप्ड, रेप्ड, ड्रग्ड, फोर्सफुली साइन करवा दिया निकाहनामा, और अब वो वही बात है, वो काफ़ी वायरल हुआ था इंसिडेंट दैट शी वाज़न्ट अलाउड टू मीट हर फैमिली। इस तरह की न्यूज़ आपकी फैल रही है, और आपके इसके अलावा आप इंटरनेशनली भी रिपोर्ट हो रहे हो कि यहाँ पे एक तरीके से आप कन्वर्ट करवा रहे हो। फोर्स कन्वर्जन ज़रूरी है, मतलब नहीं गन पॉइंट पे, बट आपने एक ऐसे सिस्टम बना लिया हुआ है, उसमें आप इतने तरीके ढूंढ लेते हो कि एक बच्ची को जिसके पास एक कैपेसिटी नहीं है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, उसको आप तरीके से इस्लाम की तरफ ले आते हो। टर्निंग अ ब्लाइंड आई दोनों चीज़ों में आ रहा है। अंडर एज मैरिज भी बिल पास नहीं हो पा रहा पंजाब में, तो कम से कम ये जो है कन्वर्जन वाला, इसमें भी मसला है। वही जो दूसरी तरफ आर्ग्यूमेंट्स हैं, मतलब कि क्यों उम्र का ख्याल रखना चाहिए, वो बड़े सिंपल हैं कि आप 18 साल से पहले एक बंदे को गाड़ी चलाने नहीं देते, और आप उसको शादी करने दे रहे हो, आप उसको रिलीजन बदलने दे रहे हो, आप उसको वोट नहीं डालने देते। मतलब आपके ख्याल में वो इतना अभी साउंड नहीं है कि वोट डाल सके सही बंदे तो को। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को मसला इस 18 साल की लिमिट पे, वो कहते जी वैसे भी किसी पेरेंट को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि अपने बच्चे को बताएं कौन सा दीन चूज़ करना नहीं करना, आप 18 साल की लिमिट ना डालें। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ है उनको तो इंक्लूड ही नहीं किया इसकी ड्राफ्टिंग में। एक्चुअली दे वांट टू वॉलंटियर, दे वांट टू पार्टिसिपेट, एंड देयर सेइंग कि हम हेल्पफुल इनसाइट देते हैं जिसके ज़रिए आप लोग एक सॉर्ट ऑफ यू कैन कम अप विद अ ड्राफ्ट जो कि विल ब्रिंग रिलीजियस हार्मनी इन पाकिस्तान। तो आप क्यों नहीं चाहते, आप क्यों उसको एक साइडलाइन कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को? तो देखिए 2 दफ़ा बिल तो रिजेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। वैसे भी आप ये देखें ना कि यहाँ पर रिलीजन छोड़ना एक जुर्म भी है, ठीक है, मतलब जाहिर है सबके लिए नहीं, लेकिन तो ये एक ऐसा मसला है कि ये आप तभी कर सकते हो, ये डिसीजन ले सकते हो जब आप एडल्ट हो। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इसमें यहाँ पे ये कदगन लगनी चाहिए। इंटरेस्टिंगली अगर आप अकॉर्डिंग टू दिस बिल अगर आप फोर्सफुली किसी कन्वर्ट करवाओ तो आपको आई थिंक 1 से 2 लाख का जुर्माना और 5 से 10 साल की सज़ा हो सकती है, और विच इज़ वाई आई थिंक दिस बिल शुड बी पास्ड। लेकिन वो भी अलग बात है कि बिल तो पास हो जाएगा, उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन पे भी देखते रहेंगे। देखिए मैं इस लिहाज से कह रहा था कि अगर वो बच्ची खुदा ना खास्ता बच्चा हुएवर वो बाद में फैसला करता है कि अब मैंने जो नया ये जो मज़हब मैंने अपनाया था मसलन इस्लाम, मैंने अब इसको चेंज करके कुछ और करना है, ठीक है, तो वो भी तो काबिल जुर्म एक फेल है ना। तो इसलिए आप ये एक ऐसा फैसला है कि आप जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, जब तक उसको ये ना एहसास हो कि ये जो मैं आज करने जा रहा हूँ इसके साथ मुझे स्टिक करना है सारी उम्र के लिए, तो आप ये एडल्ट को ही ये फैसला करने का मौका दें। फैसला तो आपको होना चाहिए। आर्टिकल 20 यही कहता है यू हैव द रिलीजियस फ्रीडम। आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन भी यही कहता है कि यू शुड द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर। दूसरा हमारा दीन कहता है इस्लाम में कोई जबर नहीं। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आई थिंक वी बोथ आर ऑन द सेम पेज ऑन दिस।
सवाल नंबर 2, लेकिन होपफुली ये बिल पास हो जाए, आई एम वाउचिंग फॉर इट, आई होप ये हो जाए। चलिए ये सवाल नंबर 2 है, इसमें अगर ना भी बनती हुई तो मैं आपके साथ कोई ना कोई आडा लगा लूँगा। वो ये है कि विडोज़ को प्रॉपर्टी टैक्स एग्जेम्प्ट है क्या, और दूसरी चीज़ ये कि क्या ये कानून मुख्तलिफ है कैंटोनमेंट एरियाज़ में। ये उमेर तारिक जमील ने सवाल पूछा था, एंड अनस मलिक ने और कामरान शेख ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया था इस चीज़ का। नहीं, देयर इज़ नो डिफरेंस इन कैंटोनमेंट एरियाज एंड अदर एरियाज, लेकिन डेफिनेटली आपको टैक्स एग्जेम्पशन है। आपको सिर्फ एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे, आप विडो हो, आप डिवोर्सी हो, आपको एग्जेम्पशन है। तो जो रिटायर्ड होते हैं, जो सरकारी अफसर रिटायर हो जाते हैं, उनको भी एक रिहायशी रेजिडेंस पे एग्जेम्पशन है। अच्छा देखें, आपको अक्सर ये शिकवा होता है कि यहाँ पर ख़वातीन को हुकूक कम मिलते हैं। यहाँ पर आप देखें ना कि यहाँ पे ख़वातीन फ़ायदा उठा रही हैं। अच्छा। उस कानून का, मतलब उस नज़रिए का कि अब देखें, वैसे तो खैर मैं कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन ज़ाहिर है मैं एक मुसलमान हूँ, घर पे जितना कुछ मैंने पढ़ा, देखा, सीखा, तो वैसे तो मर्द और औरत बराबर हैं, लेकिन जब शादी के रिश्ते में बंध जाते हैं तो उसमें वाकई मर्द का मकाम औरत से ऊपर है। अब ये मैं मजहबी बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप इससे एग्री करें या ना करें, ये एक अलग इशू है। अच्छा, उसके पीछे जो रीज़न है ना, वो बड़ा सिंपल है। वो ये है कि जी पुटिंग फूड ऑन द टेबल जो है ना, ये मर्द की जिम्मेदारी है। अच्छा, बिल्कुल, ये आप यहाँ पे ये कह सकती हैं जी कि अब बहुत सारी ख़वातीन हैं वो काम करती हैं, जी बहुत सारी ख़वातीन हैं वो मर्दों से ज़्यादा पैसे कमाती हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी अभी भी मर्द की है। अगर इसको हम थोड़ा सा, अच्छा, और ये भी चेंज किया जा सकता है, मतलब आने वाले दिनों में शायद जो शादी के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसमें अगर ये लिख लिया जाए कि यहाँ पर कमा के लाने की जिम्मेदारी अगर औरत की है, तो वो जो बर्तरी है वो औरत ले ले, मर्द को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अब आप ये देखें ना कि यहाँ पे एग्जेम्पशन क्यों मिल रही है, आप बताएं। कि मियाँ नहीं रहा, चाहे वो शादी खत्म, डिसॉल्व हो गई, चाहे वो मियाँ फौत हो गया, इस वजह से विडो को सिक्योरिटी के लिए, उसकी अपनी सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए, जाहिर सी बात है वो कहाँ रहेगी, वो अगर निकाली जाए, या चलो डिवोर्सी है, विडो है, शी नीड्स अ प्लेस टू स्टे, तो उसके चक्कर में कितना टैक्स एग्जेम्पशन है ये भी पता कर लेना। आप इतनी प्रोटेक्शंस की बात कर रहे हैं औरतों की, एक चीज़ आपको मिल गई तो आप उस पर शुरू हो गए हैं। बहरहाल ये अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। जिन घरों में ख़वातीन ज़्यादा कमाती हैं, मर्द कम कमाते हैं, उस केस में अगर ख़ातून ना रहें किसी वजह से, तो बंदों को एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। टैक्स में सबको ही एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। मैं बहुत खिलाफ हूँ टैक्स देने के। ये इनफैक्ट किसी का आर्ग्यूमेंट आया था ग्रुप पे एक दफ़ा कि भाई आप औरतें क्यों टैक्स एग्जेम्पशन मांग रही है। समबडी रेज दिस रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें आधी गवाही है, हमें प्रॉपर्टी में भी आधा मिलता है अपने भाइयों से, तो हमें टैक्स हर चीज़ पे क्यों लगाया जाता है, और हमें तो हर जगह पे टैक्स पे एग्जेम्पशन होनी चाहिए। आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, ही रेज अ रियली वैलिड पॉइंट कि भाई हम लोग ब्रेड विनर्स हैं, ब्रेड अर्नर्स हैं, हम लोगों ने प्रोवाइड करना अपनी औरतों के लिए, तो टेक्निकली तो हमें एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। हाँ। सबको चाहिए एग्जेम्पशन, सबको एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। मैं तो वैसे ही टैक्स देने के खिलाफ हूँ क्योंकि जितना आप टैक्स देते हो ना, उतना वो बताते हैं कि मुल्क बहुत ख़तरे में है और अब इसको जो है ना बचाने के लिए और टैक्स चाहिए, तो वो ये एक बड़ा स्लिपरी स्लोप है। अच्छा, सवाल नंबर 3, चीफ जस्टिस वाहिद अथॉरिटी क्यों है जो कि सुओ मोटो एक्शन ले सकती है? सुओ मोटो का एक्शन आई थिंक काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है ओवर द इयर्स, वी नो दैट। आर्टिकल 184 सबसेक्शन 3 है जो कि कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कैन टेक सच एक्शन अगर कोई फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस हो रही हों और पब्लिक इंटरेस्ट में हो कि कोर्ट वहाँ पे एक्शन ले और वहाँ पे रेलेवेंट ऑर्डर्स पास करे। तो ये जो प्रोविजन है ये ओवर द इयर्स हैज़ बीन यूज्ड फॉर गुड बट हैज़ ऑल्सो बीन अब्यूज्ड। अच्छा, व्हाई डू यू लुक ओके? नो, बिकॉज इट्स बिन यूज फॉर गुड फॉर श्योर। अच्छी एग्जाम्पल्स हैं, आप ज़ैनब का केस देखें, दर्शन मशी देखें, देयर इज शैला ज़िया एज वेल। तो मतलब देयर हैव बिन इंस्टेंसेस वेयर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन एक्शन एंड दे हैव बिन गुड फॉर द माइनॉरिटीज़, फॉर द मार्जिनलाइज्ड, फॉर श्योर। मसला ये आ रहा है कि आपने जो इतनी पावर दी है अंडर आर्टिकल 184 सबसेक्शन 3 में, एक सुप्रीम कोर्ट को, एपेक्स कोर्ट को दी गई थी, वो अब CJP को, एक दिस वन जज ऑन द सुप्रीम कोर्ट को दी जा रही है। तो ऑब्वियसली देयर इज दिस थ्रेट, देयर इज दिस फियर कि ये पावर अब्यूज़ की जाएगी। आई एम प्रीटी श्योर 2009 के अराउंड काफ़ी ये पावर अब्यूज़ भी हुई थी। PKLI की एग्जांपल है हमारे पास, और भी काफ़ी से केसेस बाबा रहम थे। बट द थिंग इज़ कि ऑब्वियसली देयर मतलब इस तरह के काफ़ी इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे अब्यूज़ हुई अथॉरिटी। सो काफ़ी डिबेट चल रही है इस बात पे कि क्या एक CJP को ये देनी चाहिए पावर। देखिए, बात बड़ी सीधी सी है, वो ये है कि जब भी आप किसी एक बंदे को पावर दोगे या जब आप अलहदा से कोर्ट बना दोगे कि जी ओवरसीज़
के लिए हम ये कर रहे हैं, या जी अब जो फाइनेंशियल क्राइम जो फलाने वाला होगा उसके लिए फलानी अदालत है। इसका सादा सा मतलब ये है कि जो आपका सिस्टम है वो नहीं चल रहा, आपको पता है वहाँ से कुछ नहीं निकलेगा, तो अब आप ये तजर्बे करके देख रहे हो कि अच्छा यहाँ से शायद कुछ निकला है। नहीं, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिवली काफ़ी मसले होते हैं। अगर हर जज को वो अथॉरिटी मिल जाए तो डुप्लीकेशन का इशू है, या वो पॉलिटिकल इश्यूज हैं कि भाई CJP जब तक नहीं कहेगा कि जी हाँ दिस इज़ द एक्शन दैट द सुप्रीम कोर्ट विल टेक, तब तक वो नहीं लिया जाएगा। देयर सम ऑब्वियसली वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हर केस का फैसला हो रहा हो टाइम पे तो सुओ मोटो तो लेने की जरूरत ही ना पड़े किसी चीज़ पे। बिल्कुल, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे अदालतें नहीं चल रही, अदालतें चल रही, लेकिन आपकी अगर एग्जीक्यूटिव पे कोई नज़र रखने वाला भी ना हो, कोई पॉलिसी मैटर्स के बीच में ना इंटरफेयर करे टाइमली, तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं who wouldn't get justice। तो एट द सेम टाइम दिस सुओ मोटो एक इम्पॉर्टेंट टूल है भाई, आप कैसे इसको इग्नोर कर सकते हैं इस बात को। मैं किसी दिन ना शाउट दूंगा कि जितने लोगों को इंसाफ मिला है ना वो सामने पार्क में आ जाए, मैं देखता हूँ को 12 लोग अगर पहुँचे तो। खैर, अच्छा चौथा जो सवाल है ना, ये तो आपने कह ही दिया कि इस पर डिबेट चल रही है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक बंदे के पास होना चाहिए, 4 के पास होना चाहिए, इदारे के पास होना चाहिए, नीचे वालों के पास होना चाहिए। तो अब इस पर तो चल रही है, जो भी ऊंट जिस करवट बैठेगा हम बता देंगे लोगों को। अच्छा, चौथा सवाल जो है वो आजकल हर जगह सिर्फ वो डिस्कस हो रहा है, और वो ये कि पाकिस्तान की न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ सीरीज़ कैंसिल हो गई है। हर शख्स सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहा है कि अब आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ क्या होगा। वैसे तो क्रिकेट पे हर कोई एक्सपर्ट है, हम दो भी बात कर ही सकते थे, लेकिन बहरहाल हमने सोचा कि जिसको एक्चुअली कुछ पता हो उसको आज बुला लेते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं NFL से लेके NBA तक तमाम स्पोर्ट्स की एक जितनी जानकारी और एक जितना शौक रखने वाले इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्ट्रेटजी हेड हसन चीमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और आप भी बहुत अफसरदा होंगे, यकीनन कुछ पिलाएं आपको जिससे मूड बेहतर हो जाए। आई थिंक प्रॉब्ली लाइक शिकंजवी या इस तरह करके कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। वो आपने बड़ा सरफराज नवाज वाला जवाब दिया है, क्योंकि सरफराज नवाज को भी एक दफ़ा ज़ियाउल हक ने पूछा था ना कि बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, तो हाउ विल यू सेलिब्रेट, तो उसने कहा विद अ ड्रिंक और 2, तो जिस पे काफ़ी देर खामोशी छाई रही, फिर उसने कहा कि सॉफ्ट ड्रिंक। अच्छा, तो हसन, हमारे लिए क्या इसकी रेमिफिकेशंस हैं फ्यूचर में? फ्यूचर्स तो नहीं, आई थिंक इवन मोर देन दैट, पास्ट की जो बात है वो है कि लाइक एवरीथिंग जो आपने की है सिंस 2014-15 में जिम्बाब्वे आई, 17 में फर्स्ट टाइम PSL के मैचेस पाकिस्तान में, एवरीथिंग यू हैव डन ओवर द पास्ट 5-6 years, ऑल ऑफ दैट वाज बिल्डिंग अप इस मोमेंट के लिए कि जो बड़ी टीमें हैं, इंग्लैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, उन दोनों ने इस सीज़न आना था। दिस वाज गोइंग टू बी योर पहला आपका जो होम सीज़न था, प्रॉपर होम सीज़न 15 years। लास्ट ईयर आपने पहली दफ़ा टेस्ट मैचेस होस्ट किए श्रीलंका के अगेंस्ट, देन बांग्लादेश, फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो एक वो जो पूरा मोमेंटम बना हुआ था, वो जो सारी 5-6 साल की आपकी मेहनत थी, एंड नॉट जस्ट दैट कि आपके बोर्ड ने जो किया, एज अ सोसाइटी आपने जो किया, आपने जितने शहर बंद कराए, एवरी वन हुज लिव्ड थ्रू पाकिस्तान क्रिकेट, जब अगर आप लाहौर में हो, पिंडी में हो या कराची में हो, यू हैव सीन के द सैक्रिफाइसेस दैट एज अ नेशन हमें करनी पड़ती हैं। अपने शहर के बेसिकली जो सेंट्रल आर्टरीज हैं वो बंद कर देते हैं हम, एंड लाइक अ लॉट ऑफ पीपल जो इन टीम्स के साथ एसोसिएट होते हैं, दे आस्क के यार तुम लोगों की इकॉनमी का क्या सीन है कि मतलब आप शहर ही बंद कर देते हो ऑन वीकडेज, एंड वी लाइक इतनी, दैट इज हाउ मच क्रिकेट मैटर्स टू अस, एंड ऑल ऑफ दैट इज लाइक, मतलब टू कोट समवन, वी आर बैक टू स्क्वायर वन। अच्छा, लेकिन बाहर वो जो हुआ बहुत बुरा हुआ। हमने जिम्बाब्वे को होस्ट किया, हमने मेरे ख्याल में श्रीलंका को भी होस्ट किया, हमने 2 दफ़ा PSL करवाया, वेस्ट इंडीज़। तो किसी के जहन में कोई डाउट नहीं है कि हम ये पुल ऑफ नहीं कर सकते थे, हमने बहुत स्मूथली करना था। बहुत अफसोस हुआ कि ये सब कुछ जो हुआ। जो वाहिद प्रॉब्लम है ना वो ये है कि जो मुझे इस पे प्रॉब्लम है उस रिएक्शन से जो हम दे रहे हैं, और वो ये है कि हमने एकदम से चूड़ियाँ ही तोड़ दी। भाई ठीक है, सेटबैक है, पहली दफ़ा थोड़ी हुआ है, 15 साल से नहीं हुआ, अभी भी अगर नहीं हो रहा कोई बात नहीं। हम फिर वही बात है, हम आइसोलेट तो नहीं हो सकते ना, दुनिया हम सबसे लड़के बैठ जाएं। ये जिस किस्म की ज़ुबान हमारे मिनिस्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस किस्म की ज़ुबान हमारे PCB के चेयरमैन ने इस्तेमाल की है, फिर वही बात, वो गलती यकीनन उनकी है, दे हैव रॉन्ग्ड अस, हमारा कोई कसूर नहीं था। लेकिन फिर वही बात, अब इधर हमारी अगर लड़ाई हो जाए तो मैं आप लोगों की गिरबान तो नहीं ना पकड़ लूँगा, बस थोड़ा सा लिहाज से ही करेंगे सब कुछ। आई थिंक मैं इसमें अगर इन जनरल इस तरह की कोई बात हो और स्पेशली क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आए तो आई वुड बी अगेंस्ट इट, बट ये थोड़ा मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी केस इस वजह से
कि एक तो ये है कि आपके साथ जब पहला न्यूजीलैंड वाला हुआ तो आपके साथ कोई इंटेल नहीं शेयर की गई कि क्या सिचुएशन थी। अगर आपको बता दिया जाता है कि जी ये थ्रेट है या ये सिचुएशन है, इस वजह से हम जा रहे हैं, तो फिर शायद मतलब कि यू कुड हैव बीन पैसिफाइड। उसके बियॉन्ड द अदर थिंग वाज कि अगर सिक्योरिटी की इतनी बात थी तो न्यूजीलैंड 3 या 4 दिन ट्रेनिंग करने ही पिंडी ग्राउंड गया है। तो जब अगर आपको मतलब खाली ग्राउंड में ट्रेनिंग करने से इशू नहीं है तो मतलब पीसीबी ने तो ये भी कहा था कि हम जो 25% आई थिंक क्राउड की एंट्री अलाउड थी वो भी बंद कर देंगे जस्ट के मैचेस हो जाएं। सो दैट वाज वन थिंग। बट मोर देन दैट जो इंग्लैंड की तरफ से प्रेस रिलीज आया कि जी हमारे प्लेयर्स जो हैं मेंटली और फिजिकली टायर्ड हैं और वो नहीं करना चाहते, 4 दिन का टूर नहीं करना चाहते, और दैट इज़ व्हाट लाइक मतलब कि काफ़ी टेक ऑफ है। बट ऑल्सो द फैक्ट कि आपने अगर देखा होगा अभी रिसेंटली लाइक अ वीक 10 days अगो और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वो अफगानिस्तान को होस्ट नहीं करेंगे टेस्ट मैच के लिए बिकॉज अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है और अफगानिस्तान प्रॉब्ली इज नॉट गोइंग टू हैव द वुमेन्स टीम। तो फिर उस पर यहीं पे बात आती है कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि बिकॉज वुमेन्स क्रिकेट हमारे लिए प्रायोरिटी है तो इसलिए वी आर गोइंग टू टेक ड्रास्टिक स्टेप्स इस तरह के। दूसरी तरफ ये है कि दिस वुड हैव बीन द फर्स्ट टाइम इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम पाकिस्तान आ रही थी। दिस वुड हैव बीन द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान में वुमेन्स और मेंस टीम के डबल हेडर्स एक साथ होने थे कि पहले वुमेन्स का मैच होना था सेम ही ग्राउंड पे, आधे घंटे बाद मेंस टीम का भी मैच होने थे। इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी, जितना इंपॉर्टेंट ये टूर होना था पाकिस्तान की वुमेन्स टीम के लिए, जस्ट वुमेन्स क्रिकेट इन जनरल इन पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती। और आपने कह दिया कि जी हमारी मेंस टीम टायर्ड है तो इस वजह से हम अपनी वुमेन्स टीम भी नहीं भेजेंगे। दोज आर द सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो कि मतलब कि आपको लाइक ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि इस इंस्टेंस में वो गलत हैं और हम गलत नहीं हैं। लेकिन दूसरा एक और भी ये नहीं लगता कि वो वही बात है व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन। तो ये जो हमारा नुकसान हुआ है, जाहिर है पीटीवी का जो नुकसान हुआ है राइट्स का, वो तो मतलब हम पूरा नहीं कर सकते। लेकिन जब ये सीरीज़ कैंसिल हुई थी तो इन्हीं दिनों में लाहौर कराची के मैच करवा लेते, पहले आतिफ असलम का कॉन्सर्ट रख लेते, बाद में महविश हयात का डांस रखते, एक दफ़ा लोगों को पार्टी कराते। दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। 23 तारीख से नेशनल T20 कप शुरू हो रहा है जो कि आई थिंक पहले 7 मैच पिंडी में होंगे, उसके बाद फिर लाहौर शिफ्ट कर जाएगा जो कि ओरिजिनली मुल्तान में होना था बिकॉज पिंडी, लाहौर, कराची को इस सीज़न इंटरनेशनल मैचेस देने थे तो फैसलाबाद और मुल्तान में आपके डोमेस्टिक मैचेस होते तो वो तो आप कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम वहीं पे बात आ गई पाकिस्तान में आप जब डोमेस्टिक लेवल पे चीज़ कराते हो बिकॉज आपकी गवर्नमेंट इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती उसमें, आपकी स्टेट इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती वो चीज़ें करने में, तो वो बस मतलब सर से उतारने की तरह से आपके मेजॉरिटी नेशनल T20 होते हैं। बट इस साल अभी हमने देखा कि कुछ मिनिस्टर्स की भी ट्वीट्स आ रही थी पिंडी स्टेडियम की कि जी देयर इज़ समथिंग गोइंग टू हैपन सून, जो कि एज़ फार एज आई नो वो सिर्फ नेशनल T20 ही है। तो आई एम अज्यूमिंग कि इस साल जो नेशनल T20 है उसको थोड़ी सी ज़्यादा हाइप मिलेगी या थोड़ा सा ज़्यादा इस तरह करके मिलेगा। बट स्टिल दैट डजंट चेंज द ग्राउंड रियलिटी दो ना, कि मतलब आपके मुल्क में थोड़ी कोई बड़ी मेजर टीम जो है वो आ रही है। और उसमें भी मतलब मेजर टीम में भी अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें तो देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ रेस देयर एज वेल कि वेस्ट इंडीज़ को कोई मसला नहीं था, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑल ऑफ देम हैव कम। जो इशू आया वो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और अब ऑस्ट्रेलिया से आएगा, तो लाइक एक वहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ होती है। देखिए जी, मेरा तो ख्याल है कि ये अब टाइम आ गया है, एक और हमारे पास एक सामने एक इवेंट आ गया जिसमें हमें अपने आप से पूछना चाहिए इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि भाई ये इंडिया की साजिश है, किसकी साजिश है। अब पूछें जी कि वाई आर वी रैंक्ड 6th इन द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब मतलब ये जो मर्जी वजह उन्होंने फ्लैग कर दी है, आर वी नॉट द 6th मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड? वो तो है, बट लाइक राइट नाउ यू कांट से दैट कंसीडरिंग जाके आई मीन जो हो रहा है मुल्क में, आप वुमेन्स टीम को बुलाना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमारी लोकल पाकिस्तानी सिटीजन के साथ क्या हो रहा है बाय 400 मैन, आप एक फॉरेन टीम को बुलाना चाह रहे हैं यहाँ पे मैच खिलवाने के लिए। तो आपको लगता नहीं कि मतलब इट्स हाई टाइम वी एक्चुअली आस्क आवरसेल्व्स इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि भाई ये उसने कहा था, उसकी ये साजिश थी, ये हुआ वो हुआ, इधर उधर ब्लेम करने से बेहतर नहीं कि अपने आप से पूछें भाई ऐसी क्या वजह है कि वो ये एक्सक्यूज भी यूज़ कर सकें। नहीं, वो तो हमारे मतलब कि हमारी सोच में एक सेल्फ रिफ्लेक्शन तो हमारी सोच में कभी एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो उस तरफ हम जाएंगे नहीं। एंड ऑल्सो बिकॉज वो चीज़ करने के लिए आपको एक इट्स नॉट कि कोई उसका शॉर्ट टर्म या इवन मीडियम टर्म सोल्यूशन है, आपको एक सोसाइटल चेंज कम्प्लीटली करना पड़ेगा, थिंकिंग ओवरऑल भी, विच इज़ ऑल्सो वाई जब मैं वुमेन्स टूर की बात कर रहा था दैट वाज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो विजिबिलिटी ऑन द फील्ड है वो दैट रियली मैटर्स। आई रिमेंबर हम लोगों ने 2016 में जब हम PSL जीते थे तो वी हैड अ सेलिब्रेटरी मैच इन रावलपिंडी स्टेडियम, अबाउट
तो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डिड वाज कि वी हैड एन इंटरजेंडर मैच कि पाकिस्तान की विमेंस टीम और पाकिस्तान की मेंस टीम दोनों के प्लेयर्स एक साथ खेल रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आइडिया कि एटलीस्ट हैव वो एक्सेप्टेबिलिटी हो, क्योंकि अभी भी यू विल स्टिल सी पीपल इन पाकिस्तान एंड द पाकिस्तान विमेंस टीम फेसेस दैट अ लॉट फ्रॉम लाइक द कंजर्वेटिव सेक्शंस ऑफ सोसाइटी अबाउट, मतलब उनके ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, उनके बारे में जिस तरह से बात की जाती है, लाइक दोज आर नॉट थिंग्स दैट आई वुड एवर वांट टू रिपीट। तो वो वाली चीज़ें, बट लाइक आपने अगर अपनी सोसाइटी को भी अगर उस तरह से चेंज करना है तो दीज आर द सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड। दिस इज़ वेयर वो जो सॉलिडारिटी है फ्रॉम इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, दैट इज़ वेयर दे नीड टू स्टेप अप। बट अगर वो बैक डाउन कर रहे हैं तो फिर you can't expect us considering our history and our society to like change that easily. Bilkul, and this would have been an example that we could have set on the international stage. Yeah, and the other thing is कि आपका बहुत ज़्यादा बड़ा इशू आता था कि होटल्स में बांध दें साहब, सिक्योरिटी है, ये है वो है, लाइक इट इज़ नॉट अ सेफ वे टू प्ले या इस तरह। पोस्ट कोविड तो एवरी सीरीज इज बीइंग प्लेड लाइक दैट। अभी आप IPL चले जाएं, इंग्लैंड इंडिया वाली सीरीज चले जाएं, वही आप होटल्स में बांध दें, अपने कमरों में बांध दें, नो इंटरेक्शन विद एनीवन आउटसाइड, नो इवेंट्स आउटसाइड द होटल एंड स्टफ लाइक दैट। तो पोस्ट कोविड तो लाइक जब कोविड हुआ तो सारी दुनिया के तो एक रिएक्शन था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थोड़ा डिफरेंट रिएक्शन था, बिकॉज दे वर लाइक के नाउ एवरीवन इज इन द सेम सिचुएशन दैट वी आर। तो इवन उस केस में भी आपका लाइक टूर्स बीइंग कैंसल्ड, दैट इज आल्सो वेयर अ लॉट ऑफ द रिएक्शन कम्स फ्रॉम, क्योंकि ओवर द पास्ट 18-24 मंथ्स ये बहुत था कि यार अब तो लाइक everyone will have solidarity कि when we go there we suffer through the same thing that you were supposed to suffer through over here. And the fact कि इंग्लैंड की लास्ट समर 2020 की जो समर थी, पाकिस्तान इंग्लैंड की समर वाज प्रीटी मच वाइप्ड आउट बिकॉज ऑफ कोविड। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के लोग जो हैं सैक हो रहे थे, जो इकोनॉमिक सिचुएशन सबके सामने थी। इंग्लैंड पाकिस्तान का टूर था और दैट वाज व्हेन इंग्लैंड वाज लाइक नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कोविड डेथ्स एंड स्टफ लाइक दैट। एंड पाकिस्तान इवन इन दैट केस पाकिस्तान की टीम गई उधर, जाके 3 टेस्ट मैच खेली, ये सब कुछ किया, जस्ट बेस्ड ऑन दिस आइडिया के रेसिप्रोसिटी होगी कि eventually when we want them here तो like we are willing to go above and beyond the call of duty just for that. And then उसके बाद आप न्यूजीलैंड गए इन अ सिचुएशन जब पूरा न्यूजीलैंड एज अ कंट्री पूरा बंद था। आपने 15 दिन का आपके लड़कों ने वहाँ पे क्वारंटीन किया, जो कि लाइक एनीवन हुज गॉन थ्रू क्वारंटीन नोज कि इवन लाइक 3 days इज टू मच, 15 days तो इज अ डिफरेंट थिंग। एंड योर प्लेयर्स सफर्ड थ्रू लाइक मेंटल इश्यूज एंड सफर्ड इंजरीज आफ्टर दैट। एंड देन न्यूजीलैंड सेइंग एज वेल कि भाई हम नहीं आ रहे। दैट इज वेयर वो जो रमीज और ये बाकी सब जो क्रिकेट बोर्ड और दैट्स वेयर द फ्रस्ट्रेशन इज कमिंग फ्रॉम कि यार व्हाट मोर डू वी हैव टू डू? What more do we have to do? Good question. Like the cricket board, not the state. नहीं, अगर आप ये देखें, अगर हम यहाँ पे अब जो हमारी रेपुटेशन है इंटरनेशनली, उधार पे हमारे मुल्क चल रहा है, तो कोई भी हमें जिधर मर्जी लगा दे, it doesn't really matter. हम जितना मर्जी प्लीज कर लें, हम जो मर्जी कर लें, बट उनके मुल्क जाके you are the only cricket board in the world जो कि इंडिया से खेले बगैर प्रॉफिट में रहता है। इवन तो बाकी एवरी सिंगल बोर्ड जो है, अभी ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट 3 सालों में 2 दफ़ा इंडिया से टूर कराया है टू ऑस्ट्रेलिया जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ दैट, बिकॉज दुनिया का अबाउट 75% ऑफ क्रिकेट का रेवेन्यू जो है वो इंडिया से आता है। एवरीवन वांट्स टू प्ले BCCI। आपकी इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं हुई सिंस 2007-2008। इन 14 years यू हैव गॉन फ्रॉम अ बोर्ड जो कि बेसिकली मतलब दिवालिया हो रहा था टू अ बोर्ड विच इज़ लाइक सो फाइनेंशियली सिक्योर कि इवन दिस होम सीजन बीइंग कैंसल्ड भी आपको मतलब कि उस सिचुएशन पे नहीं लेके आएगा। तो क्रिकेट बोर्ड में जो काफ़ी चीज़ें जो आप कहते हैं पाकिस्तान की स्टेट नहीं कर पाई, वो क्रिकेट बोर्ड थ्रू डिफरेंट चेयरमैन, थ्रू डिफरेंट CEOs एंड एवरीथिंग द क्रिकेट बोर्ड हैज़ बीन एबल टू डू। वो इतने सेल्फ सस्टेनिंग हो गए हैं कि दे कैन एक्चुअली टेक दैट स्टैंड। बट अगैन वही बात है कि आपका क्रिकेट बोर्ड कैन टेक दैट स्टैंड बेस्ड ऑन जो आपने टूर्स किए हैं या आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है। स्टेट का वो कहना इज लाइक I think आप दोनों बेहतर कह सकते हैं। So it matters, right? It matters. आप जितना मर्जी क्रिकेट बोर्ड जो मर्जी कर ले, at the end of the day, your position, your reputation internationally as a state does matter. Well, yes, but at the same time, like, uska what is the short-term solution to that? Anyone who's associated with cricket knows कि what we've gone through, what we've suffered through, not just the financial side of it, but think about this idea कि आपके ऐसे क्रिकेटर से बिटवीन लाइक 2009 से लेकर 2019 तक आपने कोई होम पे टेस्ट नहीं खेला एनीवेयर इन पाकिस्तान। तो यू हैव एन एंटायर जनरेशन ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स
जिन्होंने जितनी भी क्रिकेट खेली है देव प्लेड इन एलियन कंडीशन। बाकी दुनिया में आप होम पे खेलते हो, दैट इज़ वेयर यू बिल्ड योर रेपुटेशन, दैट इज़ वेयर यू बिकम द प्लेयर्स दैट यू आर। और फिर एक पहले टूर दूसरे टूर पे जाके आप स्कोर करना शुरू करते हैं। अभी विराट कोहली का इंग्लैंड का टूर हुआ तो लाइक ही कम्प्लीटली फेल्ड थ्रू आउट दैट टूर, बट उनको पता है कि कम जब अभी उनका होम सीजन शुरू होगा दे हैव द चांस टू बूस्ट अप दोज नंबर्स। और जो आपकी मतलब मेंटल सिक्योरिटी भी होती है, द फैक्ट कि पाकिस्तान के लड़के जो हैं वो सारे दुबई जाके स्पेशली कोविड की सिचुएशन में या अदरवाइज वहाँ पे बंद होते थे। व्हाट वी सफर्ड थ्रू, आपकी क्रिकेट जो डैमेज हुई है, मतलब जो आपकी क्रिकेट जिस इस पूरी सिचुएशन से डैमेज हुई है, दैट इज़ लाइक इनकैलकुलेबल। The cricket side of it, the broadcasting side of it, the entire cricket infrastructure side of it, like we are like 10-15 years behind the world in every single aspect of it because of the fact कि आपने हर चीज़ जो आउटसोर्स की हुई थी। और पाकिस्तान में तो वैसे भी लोगों को बड़ा शौक है कि हर चीज़ आउटसोर्स कर दो फिर देखी जाएगी। बट अब ये सब कुछ सफरिंग थ्रू ऑल ऑफ दैट, स्टेप बाय स्टेप, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ, बिल्डिंग अप टू लास्ट सीजन जो सब कुछ हुआ। और अब इस सीजन, दिस सीजन वाज गोइंग टू बी द कल्मिनेशन ऑफ लाइक अ 10-year ओडिसी। लाइक आपने वो जो पूरा सारा किया था, दिस इज़ लाइक वो ओडिसियस रिटर्निंग टू इथिका टाइप ऑफ थिंग। वो सब कुछ करने के बाद अगर आपको 12 आवर्स बिफोर द फर्स्ट मैच आ जाता है कि जी वी आर गोइंग बैक, और दूसरी टीम कह देती है कि वी आर नॉट इवन कमिंग, तो लाइक whatever, however like undiplomatic or however like frustrated and strong a message that comes from the Pakistan Cricket Board, I completely understand that. अच्छा, तो इस पे एक और सवाल भी है, और वो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है, होपफुली मैं गलत हूँ, कि अब इन प्लेयर्स के साथ इस तरह का भी उम्मीद वाबस्ता की जा रही है कि अब आईसीसी इवेंट्स पे ये जाके बदला लेंगे। ये ज़्यादती नहीं हम कर रहे बच्चों के साथ? ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। दिस आइडिया कि मतलब कि उन्होंने बदला लेना किसी से जाके, या अगर लेट्स से न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट से या क्रिकेट बोर्ड से भी नहीं, एज फार एज आई नो, जो मुझे बिहाइंड द सीन्स पता है, उनको तो गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस आई थी। तो न्यूजीलैंड की टीम का तो कोई कसूर नहीं जिससे आपने बदला लेना जाके। इंग्लैंड का आप कह सकते हैं कि उन्होंने कह दिया कि जो मेंटली टायर्ड हैं या व्हाटएवर है, तो फिर आप शायद बात कर सकें। लेकिन जो लड़के उनके खेल रहे होंगे, दे आर ऑल प्लेइंग द आईपीएल, दे वुडंट हैव कम एनीवे आइदर। और एंड द फैक्ट है यार, आपके लड़कों ने क्या किस चीज़ का बदला लेना जाके, और क्यों बदला लेना जाके? ये लाइक उन्होंने जो मर्जी किया वो स्टेट लेवल उन बच्चों के पे ग्रेड से बहुत ऊपर की बातें हैं ये। और द फैक्ट कि आप कह रहे हैं कि हम बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड हो जाएं, तो ये हो जाएगा बेस्ट टीम। आपकी 90s में ना इंग्लैंड ने टूर किया था ना इंडिया ने टूर किया था। आपका क्या कहना है कि आप उस वक्त फारिग टीम थे? लाइक वो उस वक्त इसलिए नहीं आती थी बिकॉज वहाँ उस वक्त भी आपके क्रिकेट बोर्ड के या कंट्री के आपके इश्यूज सर्टन थे। इंडिया ने अगर 1989 से 2004 तक टूर नहीं किया था, दैट हैड नथिंग टू डू विद आपकी क्रिकेट टीम या इस तरह करके। और उस वक्त तो बात नहीं होती थी कि जी हम बदला लेके, मतलब कि जो स्टेट लेवल पे जो चीज़ हो रही है उसका ग्राउंड पे बदला लेंगे। वो एक एक सी बात थी कि एक राइवलरी थी, इस तरह सब कुछ था। बदला लेने वाली जो बात है, लाइक ये तो समझ से बाहर बचकाना सी बात है कि लाइक द चेयरमैन ऑफ अ बोर्ड शुडंट बी सेइंग कि जी आपके पहले हमारी नज़र में एक हमारे नेबर्स थे और अब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड भी हमारी नज़र में हैं और हमने इनसे बदला लेना है मैदान जंग में जाके। दीज आर द सॉर्ट ऑफ वर्ड्स बीइंग यूज्ड कि एट सम पॉइंट आपके जो people in positions of authority have to realize, not just with cricket but in general as well, कि आप यूट्यूबर नहीं हैं, आप किसी मतलब 8 PM वाले नाइटली टॉक शो पे जाके बैठे नहीं है। You have a certain influence, you have a certain position of power. आपकी ये जो statements जो आप इस तरह आके बस कैमरे के सामने दे देते हैं, ये बाकी दुनिया में एज प्रेस रिलीजेस इन टेक्स्ट लिखी जाएंगी, ट्रांसक्राइब होंगी, और उससे जो रिएक्शन आएगा like, will work against you. आपके यहाँ के लोग बसते हैं उन मुल्कों में, वहाँ से ज़र मुबादला यहाँ भेजते हैं, मतलब आप क्या, और आप यू आर प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। आप बार बार रेमिटेंसेस की बात कर रहे होते हैं। तो इस सिचुएशन में, एंड वो तो खैर चलें, अगेन दैट इज अबव माई पे ग्रेड, बट एज फार द क्रिकेट बोर्ड इज कंसर्न, भाई 7-8 टोटल मुल्क खेलते हैं, लाइक 12 चलो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, बट लाइक 8-9 ही तो एक्चुअली क्रिकेट खेलते हैं। इट्स नॉट लाइक आप फुटबॉल की बात कर रहे हो या कोई मतलब कोई आप टेनिस, या वो खैर वो तो इंडिविजुअल स्पोर्ट हो जाती है, बट जनरली क्रिकेट इज़ अ बिग स्पोर्ट इन साउथ एशिया, बट वर्ल्ड वाइड इज़ अ रिलेटिवली स्मॉलर स्पोर्ट। तो आपने जो क्रिकेट की दुनिया में वो बात करते हैं क्रिकेट की एक फ्रेटर्निटी है, दैट इज़ बिकॉज वो इट्स सच अ स्मॉल कम्युनिटी।
उसमें भी अगर आपने इंडिया से वैसे ही आपका इशू है, न्यूजीलैंड से अब आपने इशू कर लिया, इंग्लैंड से आपने इशू कर लिया, लाइक द बिग 3 में ऑस्ट्रेलिया रह गया, उनका भी आ जाएगा विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स के, वो नहीं आ रहे, पीछे क्या रह गया? लाइक आप अफगानिस्तान एंड में आप और अफगानिस्तान के बायलैटरल सीरीज़ें खेलते रहेंगे आपस में। Like this is the thing that I don't understand कि यार when you are in a position of power you have to be diplomatic in a certain way, you have to be able to। वो मैंने वो पढ़ा है कमेंट, रमीज़ राजा साहब कहते हैं कि मेरी बात हुई है इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ, आए बाएं शाये मार रहा था यार, मतलब I think that's an expression that most people would be able to understand. शायद उनका मकसद ये था। Yeah, and I fear for जो आपके रिपोर्टर्स होते हैं who will have to transcribe and translate that। अब उन्होंने बड़े तरीके से वेग छोड़ा है। हसद बहुत आखिरी ना एक बहुत ही अजीब सा सवाल है, फरमाएं। वो ये है कि कोई चांस नज़र आता है कि पाकिस्तान में कोई और किसी और स्पोर्ट को भी पजीराई कभी मिल जाए? नहीं क्योंकि अगर आप मतलब इसमें भी थोड़ी लंबी बात हो सकती है, अगर आप चाहें आपके फॉर इंस्टेंस वज़ीरिस्तान में जो आपका फॉर्मेट फाटा था, आपके जो बलोच एरियाज़ इन पर्टिकुलर हैं, लियारी बेशक कराची में, बट इन स्पेशली इन बलोचिस्तान एज वेल, दीज आर द सॉर्ट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे फुटबॉल हैज़ बिन द प्रीडोमिनेंट स्पोर्ट। लेकिन जब भी आपकी हुकूमत, जब भी आपकी रियासत जाती है तो वहाँ पे जाके क्रिकेट ग्राउंड ही बनाती है। या आपके मुल्क में अगर किसी स्पोर्ट को मिल सकती है, हॉकी की भी हालात आपको पता ही हैं, स्क्वॉश के भी हालात आपको पता ही हैं, फुटबॉल में हालांकि इतनी बड़ी एक ऑडियंस है, बट फुटबॉल इन द प्लेन्स पंजाब और अर्बन पंजाब और सिंध में ये समझी जाती है कि इट्स वो बर्गरों की या एलीट क्लास की स्पोर्ट है, हालांकि वो एक एक्चुअली वर्किंग क्लास स्पोर्ट इन लाइक हाफ द कंट्री, लेकिन आप वो रियलिटी रियलाइज़ नहीं करते। द वन स्पोर्ट जो कि आपके मुल्क में जिसको पजीराई मिल सकती है अपार्ट फ्राम क्रिकेट इज़ गोल्फ, क्योंकि अगेन वो भी आपकी जो जेंट्री जो है उनको इतनी पसंद है जितनी क्रिकेट पसंद है। थैंक यू। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक पुरुमीद गुफ्तगू तो नहीं हुई, आगे जो फ्यूचर है वो स्पोर्ट्स को लेके तो थोड़ा ब्लीक ही नज़र आ रहा है। अदरवाइज कैसा दिखाई दे रहा है? That's a good question। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, इस पे मैं सोचूंगा, आप भी सोचें, कोशिश करेंगे कि अगली दफ़ा वो जो हमें बार बार कमेंट्स आते हैं कि कुछ पॉजिटिव बात करें, तो कोई पॉजिटिव आप भी कोशिश कीजिएगा टॉपिक ढूंढने की, और अगले हफ्ते मिलते हैं। खुदा हाफिज़।